हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी नरसिंह मेहता की कहानी कि भगवान श्री कृष्ण ने इनका नरसिंह मेहता का कैसे साथ दिया। तो सुनिए ध्यान से मन लगाकर भगवान कृष्ण से जुड़ी ये कहानी। तो गुजरात के जूनागढ़ में एक नरसिंह मेहता नाम के कृष्ण भगवान के एक अनन्य भक्त थे। किसी समय नरसिंह मेहता की बहुत बड़ी सी हवेली और जमींदारी हुआ करती थी और इनकी दो बेटियां थीं। एक बेटी का विवाह हो चुका था और इनकी दूसरी बेटी इनके साथ रहती थी। और उस बेटी ने भी जब अपने आप को कृष्ण भगवान की भक्ति में लगाया हुआ था तो बहुत प्रसन्न थी। और नरसिंह जी का एक सारंग नाम का भाई था जो जमींदार भी था और मुगल सम्राट हुमायूं के समय पुलिस में बड़ा ऑफिसर था। और फिर कुछ समय पश्चात नरसिंह मेहता की सारी जमींदारी चली गई और वह बहुत गरीब जीवन बिताने लगा। एक बार उनकी बड़ी बेटी कुंवर सेन के यहाँ उनकी छोटी बेटी का रिश्ता हो गया और कुंवर सेन के ससुराल वाले धन के नशे में चूर थे। उन्हें धन का बहुत अहंकार था। उन्होंने भात के लिए एक लंबी सी लिस्ट तैयार की और कुंवर सेन से कहा कि तुम्हारे यहाँ से घर से यह भात का सामान आना चाहिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है। पहले जमाने में विवाह की पत्रिका लेकर नाई जाता था। अब तो एक नाई जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। उसने वहां जाकर पूछा, नरसिंह मेहता जी की हवेली कहाँ है। एक व्यक्ति ने मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, आपको नरसिंह मेहता जी वहीं मिलेंगे। जब उस नाई ने नरसिंह मेहता जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, यह मेरी क्या खातिरदारी करेगा, क्योंकि यह तो खुद ही फटे हाल में है। और उस समय पत्रिका लाने वाले नाइयों की खूब आवभगत होती थी। तो नरसिंह मेहता जी ने नाई को ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप बैठिए, मैं कुछ आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर उसकी बेटी कुंवर सेन अपने भाग्य को रो रही थी और गोविंद जी को कह रही थी, मेरे पिताजी की लाज बचाओ। उधर उनकी दूसरी बेटी ने विवाह की पत्रिका गोविंद के चरणों में डाल दी और उसने गोविंद से कहा कि गोविंद जी अब तुम्हें ही ये सारी व्यवस्था करनी है। उधर नरसिंह मेहता जी अपने भाई सारंग के घर पहुंचे और उन्होंने कहा, बेटी के घर विवाह है, नाई पत्रिका लेकर आया है, कुछ मदद हो जाती तो अच्छा होता। उनके भाई सारंग ने उनको लात मारकर भगा दिया और कहा, सारा दिन द्वारकाधीश न्यायाधीश और द्वारकाधीश करता रहते हो, आप बुलाओ ना अपने द्वारकाधीश को। और नरसिंह मेहता को वहां से भगा दिया। अब नरसिंह मेहता अपने एक मित्र किसान के खेत में पहुंचा। वहां जाकर बथुए का साग तोड़ा, उसके घर पर ही उबाल लिया और उसमें नमक मिलाकर नाई के लिए तैयार करने लगे। उधर भगवान समझ गए, आज नरसिंह मेहता को मेरी जरूरत है। तो कृष्ण भगवान मुनीम का वेश बनाकर मंदिर में बैठे नाई के पास पहुँचे और उनके हाथ में एक बड़ा सा थाल भोजन का था। उन्होंने नाई को कहा, मैं नरसिंह मेहता जी का मुनीम हूँ, उनको कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है, उन्होंने आपके लिए 56 भोग भिजवाया है, आप भोजन करिए। तो नाई ने अपनी जिंदगी में ऐसा अलौकिक भोजन नहीं किया था और वो उस थाल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सोचा कि नरसिंह मेहता तो बहुत अच्छा है। और वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। अब कृष्ण भगवान ने 1000 सोने की मोहरों का भरा हुआ पर्स उस नाई को दक्षिणा स्वरूप दे दिया और कहा, बेटी को बोलिए विवाह की तैयारी करो, हम समय पर भात लेकर पहुंच जाएंगे। अब भगवान तो भोजन का खाली थाल लेकर अंतर ध्यान हो गए। तभी नरसिंह मेहता जी आए और उन्होंने नाई को कहा, आइए साग का भोग कीजिए। तो नाई ने मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। नरसिंह मेहता जी ने सोचा, नाई मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है। परंतु जब उसने सोने की मोहरों का पर्स दिखाया तब नरसिंह मेहता जी समझ गए कि आज गोविंद अपने आप आए थे। और नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ जाने लगे तो जूनागढ़ में अंधे साधुओं का एक अखाड़ा था। नरसिंह मेहता जी सारा दिन संतों के बीच में रहते थे। उन्होंने 16 संतों को बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया और उसने सोचा कि संतों के आशीर्वाद से बढ़कर और क्या बात हो सकता है।
तो नरसिंह मेहता जी ने अपने किसान मित्र से एक टूटी फूटी बैलगाड़ी 4-5 दिन के लिए उधार मांग ली और उस बैलगाड़ी में उन 16 अंधे साधुओं को बिठा लिया। जब वह जूनागढ़ से बाहर आए तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई और उसका पहिया भी निकल गया। सारे साधु नीचे गिर गए और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह गाड़ी ना तो निकली और ना ही ठीक हुई और वह गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं आई। तो नरसिंह मेहता जी ने फिर भगवान को पुकारा, हे भगवान, इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? इतने में ही भगवान एक बढ़ई का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिंह मेहता जी की गाड़ी को दोबारा बना दिया और नरसिंह मेहता जी को कहा कि मुझे भी उस गांव तक जाना है, मुझे अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। तब भगवान नरसिंह मेहता की बैलगाड़ी को हाँकने लगे। अब भगवान ने गाड़ी ठीक करने की अपनी मजदूरी मांगी। तब नरसिंह मेहता जी ने कहा, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम सब आपको दिहाड़ी के रूप में भजन सुना देते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों का भजन सुनना चाहते थे। उन्होंने उस दिन नरसिंह मेहता उन्हें बेटी के यहाँ जाने की जो जल्दी में भजन नहीं सुना सके। अब सारे साधुओं ने अपनी सारंगी उठाई और नरसिंह मेहता जी के संग भजन गाने लगे। अब नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के गांव पहुंचे तो उस बढ़ई ने कहा, क्या मैं भी आपकी बेटी के भात में शामिल हो सकता हूं? तो नरसिंह मेहता जी ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बढ़ई ने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर भात के समय पहुंच जाऊंगा। जब नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ पहुंचे तब अंधे साधुओं को साथ में देखकर उसकी बेटी के ससुराल वालों ने मुंह बुरा बना लिया और उसकी कोई आप भगत भी नहीं की। तो बेटी के ससुराल वाले पिता का बार बार अपमान कर रहे थे। बेटी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब नरसिंह मेहता जी समझ गए, यह लोग सब धन की नशे में चूर हैं और इन लोगों को इंसानियत नहीं धन चाहिए। वह फिर गोविंद को पुकारने लगे, हे गोविंद, मेरी बिगड़ी बना दो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो नंदलाल। तभी वह बढ़ई अपनी पत्नी समेत गाड़ी भरकर भात लिए आया और उन्होंने नरसिंह मेहता जी को कहा, भात के लिए सामान आ गया है। अब तो नरसिंह मेहता जी समझ गए यही गोविंद हैं। उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अब तो गोविंद जी ने उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में दर्शन दिए और कहा, अपने भक्तों की इज्जत बचाने के लिए भगवान कभी देर नहीं करते, देर सिर्फ उनको पुकारने में होती है। तो अब आप भात बनने की तैयारी कीजिए और बेटी के ससुराल वालों के सामान की लिस्ट के हिसाब से भात भरा जाएगा। पर आप किसी को यह मत बताना कि लक्ष्मी नारायण बेटी का भात बनने आए हैं। आप कहना यह मेरा मुनीम और उसकी पत्नी है। अब रात को 10 बजे भात बनने की तैयारी शुरू हुई और जितनी ससुराल वालों ने एक एक चीज़ की लिस्ट भेजी थी उससे कई गुना करके भगवान ने उनका भात भरा। राशन की बोरियां थीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, इस भात में सब कुछ था। कुंवर सेन की सास को जो कुछ भात में दिया गया बिल्कुल वैसे ही घर के नौकर चाकरों को भी दिया गया। कपड़े और हीरे जवाहरात सब थे और रात के 10 बजे से भात भरना शुरू हुआ और सुबह 4 बजे तक भगवान ने भात भरा। और कुंवर सेन भी समझ गई कि यह लक्ष्मी नारायण है जो आज मेरे भाई भाभी बनकर मेरे लिए मेरे घर से भात पहनाने आए हैं। और भगवान ने कुंवर सेन को दर्शन दिए और चुप रहने के लिए कहा। 4 बजे भगवान ने नरसिंह मेहता जी को वापस चलने का आदेश दिया और भगवान 4 बजे नरसिंह मेहता जी को गाड़ी में बिठाकर अंतर ध्यान हो गए। और रास्ते में भी थोड़े बहुत हीरे मोती बिखरे पड़े थे। जो नौकर चाकर उस भात में शामिल ना हो सके थे उन्होंने भी पर रास्ते में पड़े हुए हीरे मोती उठाए। ऐसा भात देखकर बेटी के ससुराल वाले भी दंग रह गए। लेकिन यह कृपा भगवान सिर्फ उन पर ही करते हैं जो बड़े निर्मल हृदय से भगवान को चाहते हैं। और यह वह भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लगा रखा होता है। भगवान भी जानते हैं कि अपने भक्तों को किस समय क्या देना है। यह भक्त और भगवान का प्रेम है। बोलो सभी सच्चे मन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने
नरसिंह मेहता की लाज रखी, उनका भात बनने स्वयं आ गए, वैसे भगवान सबकी लाज रखें। बोलो हरे कृष्ण हरि बोल।